कंगना रनौत के दिए बयानों पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है और ख़ास तौर पर राहुल गांधी और उनके जो साथी हैं वो उसको मुद्दा बनाते रहे। मगर राहुल गांधी अपनी पार्टी की कंगना रनौत या नाम ले गए हैं तो विक्रमादित्य सिंह को कब रोकेंगे, जिनके बयान लगातार कांग्रेस को मुश्किलों में डालते रहे हैं। अभी नेम प्लेट विवाद जो उत्तर प्रदेश में गहराया हुआ है, नेम प्लेट को लेकर फैसला हुआ है कि सभी रेहड़ी पटरी से लेकर सारे दुकानदार नेम प्लेट लगाएंगे। वैसा ही फैसला हिमाचल में विक्रमादित्य लागू करने जा रहे हैं। कह रहे हैं हम भी उसी मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। इसको लेकर विवाद हो रहा है, कांग्रेस बचाव में लगी हुई है। कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आया था उसको लेकर विवाद उठा, तो उसमें भी बीजेपी वाले स्टैंड के साथ विक्रमादित्य साफ तौर पर खड़े नजर आए थे। तब भी कांग्रेस कहीं ना कहीं मुश्किलों में नजर आई थी। अभी मस्जिद वाला विवाद हुआ, उसमें भी कुछ ऐसा ही विक्रमादित्य और उनकी पार्टी की तरफ से वहां पर लोकल नजर आया। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस को इससे नुकसान हो रहा है और क्यों राहुल गांधी कंगना रनौत पर तो हमलावर रहते हैं पर इनको रोक नहीं पा रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। कबूल जी, क्या चक्कर है विक्रमादित्य का? क्यों आखिर वो अपनी जो पार्टी का राष्ट्रीय स्टैंड नज़र आता है, तमाम नैरेटिव जो कांग्रेस के रहते हैं उसके उलट वो बोलते नज़र आते हैं, उसके जो नैरेटिव है उसके खिलाफ वो बोलते नज़र आते हैं, मगर उसके बाद भी उनको कोई कार्रवाई नहीं होती और बचाव हमेशा किया जाता है। कांग्रेस की कंगना रनौत उनको बोला जा सकता है? निश्चित तौर पर इत्तेफाक है कि कंगना रनौत और विक्रमादित्य अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। जी, विक्रमादित्य इत्तेफाक है। हाँ, विक्रमादित्य जो है वो कांग्रेस के पार्टी से चेहरे से उम्मीदवार थे, तो कंगना रनौत बीजेपी से उम्मीदवार थी। उस वक्त जो है खास तौर से मंडी विधान लोकसभा क्षेत्र में हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स थी वो देखने को मिली थी। एक दूसरे से बड़ा सनातनी बताने की कोशिश हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि विक्रमादित्य आज से वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं। वो 2022 के चुनाव के बाद से ही उस पिच पे खड़े नजर आए हैं। उसके पीछे का कई कारण रहा है। जब 2022 का चुनाव हो रहा था उस वक्त कांग्रेस आई तो एक समय ये लगा कि प्रतिभा जो विक्रमादित्य हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। उनकी माँ जो है प्रतिभा सिंह भी वहाँ पार्टी का चेहरा रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, और उनके चीज़ों को देखते हुए लगा था। और उस जो चुनाव नतीजे आए तो प्रतिभा सिंह नाराज़ भी थी। इसीलिए आप देखेंगे तो जो अग्निहोत्री जी हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, जो उनके खेमे से थे। तो एक तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई और सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक मैसेज वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जो विक्रमादित्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो खत्म नहीं हुई। उसके बाद से आप देखें तो लगातार वो जो जिस तरह से स्टैंड जो है खासतौर से कांग्रेस के स्टैंड से अलग स्टैंड पे वो खड़े नजर आते हैं। वो पार्टी की लाइन से अलग हटकर बयान देते हैं, पार्टी से अलग लाइन पे हटकर चलते हैं। आपको अगर हम बताएं उदाहरण तौर पे, तो आपने अभी जो जिस बात का जिक्र किया है हम उससे और भी चीज़ें बताएं। एक तो वक्फ अधिनियम जो बिल आया उस पर उन्होंने जो बातें कही कि इसमें खास तौर से ज़रूरी बदलाव बहुत अहम है, और उन्होंने उसके साथ साथ हिमाचल का संदर्भ भी जोड़ा। एक चीज़, राम मंदिर जो खास तौर से जब आप देखें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था 22 जनवरी को, उस वक्त देखिए तमाम जो है नेता जो है खास तौर से कांग्रेस के नेता उसमें नहीं शामिल हुए थे, लेकिन विक्रमादित्य थे जो हिमाचल से इकलौते मंत्री थे जो वहाँ जाके शामिल हुए थे। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि विक्रमादित्य खुलकर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप अभी देखें जो खास तौर से अनिरुद्ध सिंह हैं जो मंत्री हैं वहाँ पे पंचायती राज मंत्री, जिन्होंने विधानसभा के अंदर शिमला की संगलौली मस्जिद का मुद्दा उठाया और उन्होंने केवल मस्जिद का अवैध नहीं बताया, बल्कि उन्होंने कहा लव जिहाद है, यहाँ बढ़ रही घटनाएं, अवैध जो है यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है और इससे यहाँ की महिलाओं को चलना मुश्किल हो रहा है शिमला में। यानी कि उन्होंने बताने की कोशिश की कि जो यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है या जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है हिमाचल के लिए एक समस्या का कारण है। यानी कि आप देखिए, क्योंकि उसके पीछे के अगर हम कारण जाएं कि आखिर ये क्या वजह है कि कांग्रेस नेता भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की भाजपा, ये एक बड़ा सवाल है। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अलग कांग्रेस करती रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखें चाहे वो अनिरुद्ध सिंह हो या विक्रमादित्य सिंह, वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स अपना रहे हैं। जो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है उस तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह हैं या कांग्रेस पार्टी हिमाचल की है, उनको ये लग रहा है कि हमारा जो वोट बैंक है खासतौर पर जो बहुसंख्यक समाज है वो खिसक रहा है, इसलिए इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए 2022 के चुनाव के बाद से जब से कांग्रेस वहाँ बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, वहाँ लगातार जो है हिंदुत्व की राजनीति खासतौर पर पहले जो
हिमाचल था वो धर्म की राजनीति से बहुत अलग था। वहाँ पे विकास की बातें होती थी, रोजगार की बातें होती थी, इस पे चुनाव लड़े जाते थे। लेकिन 2022 के चुनाव से लेके अभी तक आप देखें तो वहाँ हिंदुत्व की राजनीति को लेके धर्म की राजनीति बढ़ी है और वहाँ पे कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति करती रही। दरअसल राहुल गांधी जिस स्टैंड पे खड़े नजर आते हैं वो शिमला के या हिमाचल की राजनीति में जाने के बाद वो राजनीति अलग डिफरेंट हो जाती है। वो भारत में तमाम जगह पे आप देखें तो दलितों की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जो शिमला की राजनीति है या हिमाचल की राजनीति है वो अपर क्लास की राजनीति है। वहाँ पे आप देखेंगे तो 35 से 36% वहाँ पे ठाकुर समुदाय के लोग हैं, 17 से 18% वहाँ ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, यानी 50% केवल ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता है अगर जोड़ दिया जाए। तो बाकी जगह अगर आज में देखें तो 15 से 20% के बीच जो है अपर क्लास का वोट सिमट जाता है, लेकिन हिमाचल में वो 50% के आसपास पहुंच रहा है। एक कारण है, इसीलिए वहां पे आप देखेंगे आनंद शर्मा जैसे नेता जातिगत जनगणना, जो राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेके पूरा माहौल बनाते हैं उसके लिए वो बाकायदा पत्र लिखते हैं, कहते हैं जातिगत जनगणना के मुद्दे पे कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना चाहिए। विक्रमादित्य क्या कह रहे हैं, वो राम मंदिर के उसमें जा रहे हैं, एक चीज हिंदुत्व की राजनीति करते दिख रहे हैं, वक्फ बोर्ड के बिल का विरोध कर रहे हैं, वहां पे जो संगलौली की मस्जिद है उसको भी अवैध बता रहे हैं, और जो हिंदू संगठन वहां विरोध कर रहे हैं उनके साथ सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उसके पीछे अगर देखा जाए, अगर बात की जाए वहां के नेता, आप राजनीतिक विश्लेषकों से बात करें या पत्रकारों से बात करें तो ये यही बताते हैं क्योंकि इन नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की ज्यादा चिंता है। इनको कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा अपनी स्थानीय राजनीति की चिंता ज्यादा सता रही है, और यही राष्ट्रीय जो स्थानीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति के बीच में जो डिफरेंस है वही हिमाचल में जाके हिंदुत्व की राजनीति को कांग्रेस की राजनीति जो है उस पिच पे खड़ी नजर आती है, और जब राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो वो दिखती है। तो यही चिंता जो है। सवाल ये भी उठता है कि भाई जैसे कि कंगना रनौत के बयान आते हैं उसके बाद पार्टी का स्टैंड क्लियर किया जाता है कि पार्टी का उनका बयान संबंध नहीं, फिर कंगना रनौत उसमें अपनी सफाई भी देती हैं। 2 घटनाएं लगातार इस तरह की हो चुकी हैं। अभी तो हरियाणा चुनाव चल रहे हैं और किसानों के मुद्दे पर कंगना रनौत का हाल ही में बयान आया भी है और पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से सफाई दी भी गई है। पर विक्रमादित्य जब बोलते हैं इस तरह का बयान, तब राहुल गांधी उनकी टीम की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता है। निश्चित तौर पे सवाल तमाम तरह के उठ रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया देखें या तमाम चीज़ें देखें या रिएक्शन देखें, चाहे वो मस्जिद का मामला रहा हो, तब अनु सिंह जो भी विक्रमादित्य से सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उन्हीं के कोटे से वो मंत्री बने। वीरभद्र सिंह के करीबी होने के नाते ही जो है उनको मंत्री बनाया गया है। एक चीज़, विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। तो और ये दोनों नेताओं ने जिस तरह की राजनीति की है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति पे खड़ी दिख रही है। एक चीज। दूसरी बात, राहुल गांधी या कांग्रेस नेता, जहां उत्तर प्रदेश में आप योगी सरकार ने जब ये नेम प्लेट की बात की तो लेके कांग्रेस पूरी आक्रामक हो गई, और वो राहुल गांधी तमाम जो सरकार के, केंद्र सरकार या बीजेपी शासित राज्यों के फैसले रहे हैं उनको ये बात कहते रहे हैं कि ये हिंदुत्व की राजनीति के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, संघ की विचारधारा को देश में थोपना चाहती हैं, नफरत के जो है बंटवारा करना चाहती हैं। लेकिन जब खास तौर से हिमाचल में उनके नेता बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए निश्चित तौर पे जवाब देते नहीं बन रहा है, और कांग्रेस इस पे डिफेंड करना, इसीलिए कांग्रेस के नेता जो डिफेंड करने उतरे हैं विक्रमादित्य के बयान पे जो सफाई दे रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि इसको उत्तर प्रदेश से ना जोड़ा जाए। हम कोई ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई फोटो लगा के उनके बैठ जाएंगे। भाई फोटो लगाने की बात तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, नाम लिखने की बात यहाँ भी कही गई है, नाम लिखने की राजीव शुक्ला की तरफ से किया। हाँ, राजीव शुक्ला, वो कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यूपी और योगी मॉडल नहीं है, डिफरेंस है। हम यहाँ नाम लेके, और वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन के बाद कांग्रेस के साथ जो 90 के दशक में जो मुस्लिम वोट खिसक गया था, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद लौटा है, उसके अंदर जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में ये कहा जा रहा है कि इस मोहब्बत की दुकान में नफरत का माल बिकता है। ये कहा जा रहा है, ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं कि राहुल गांधी की दुकान में जिस तरह के प्रोडक्ट बिक रहा है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बेचैन कर रहा है। तो एक तो सवाल ये है। दूसरी तरफ यह है कि राहुल, निश्चित तौर विक्रमादित्य की जो स्टैंड है, जो राजनीति है, वो हिमाचल की राजनीति में उनको फिट बैठती हो, लेकिन इसका जवाब जो है उत्तर भारत की राजनीति से लेके पूरे कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति को इफेक्ट डाल रहा है, और वही चिंता जो है कांग्रेस के लिए और डैमेज कंट्रोल कर रही है। निश्चित तौर पे ये बात जरूर कही जा रही है कि कंगना रनौत को तो आप नसीहत दे रहे हैं, जो अपना कंगना है, अपना कंगन है, उसको कैसे आप सीख देंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है। हालांकि एक बात लंबे समय से कांग्रेस में कही जाती रही है सौरभ भाई कि कांग्रेस में तमाम विचारधाराओं के लोगों का समाहित है, उसमें समाजवादी भी हैं, दक्षिण
डरमपंथी भी हैं, वामपंथी भी हैं, समाजवादी भी हैं, तो हर तरह का गांधीवादी भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा कट्टरपंथी भी हैं। तो इस तरह के सारे नेताओं का सम्मान हमेशा कांग्रेस में ये रहा। राहुल गांधी भी कहते रहे हैं जो हमारी विचारधारा से समर्थन नहीं करते हैं वो चले जाएं। विक्रमादित्य सिंह के साथ समस्या यह है कि उस पर एक्शन न लेने का और डिफेंड में बचाव करने का, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए हो रही क्योंकि कांग्रेस के पास हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह की विरासत और उससे बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे पिछले दिनों सुक्खू के खिलाफ जब बगावत हुई तो कैसे तो बड़ी चर्चा रही कि क्या विक्रमादित्य बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। निश्चित तौर पे है, क्योंकि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी या जो उसमें नेता बागी हुए थे, ये माना गया था कि वो विक्रमादित्य के करीबी हैं। जो उनके प्रतिभा देवी सिंह हैं, उनके नज़दीकी हैं, जो विक्रमादित्य की माता हैं, तो वो लोग उनकी नाराज़गी है, इसीलिए लिखा गया। वो फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उस वक्त जो है DK शिव कुमार भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री जो हैं भूपेश बघेल वो पहुंचे, उन्होंने उसको साधा, और ये कोशिश ये हुई कि जो उस समय संकट था सरकार पे वो टला, और उसके बाद जो बाईपोल हुए तो उसमें कांग्रेस जीत गई और विक्रमादित्य को भी साधने की कोशिश की गई। लेकिन विक्रमादित्य को साथ तो लिया, लेकिन विक्रमादित्य के जो बयान हैं, जो स्टैंड है, राजनीतिक कदम हैं, वो कांग्रेस को अभी भी चिंता में डाल रहे हैं। और कांग्रेस खासतौर से राहुल गांधी की राजनीति के एकदम विपरीत दिख रही है उनकी राजनीति, चाहे वो जातिगत जनगणना का मसला रहा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के बिल का मसला रहा हो, या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर रहा हो, या नेम प्लेट को लेकर जिस तरह के स्टैंड दिखा है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि विक्रमादित्य की जो राजनीति है वो हिंदुत्व के, क्योंकि उसके पीछे की भी अगर आप देखें तो उनकी भी अपनी सियासी मजबूरी है। हिमाचल की अगर डेमोग्राफी देखें तो वहाँ 95% से ज़्यादा जो है हिंदू आबादी है, 2% के आसपास मुस्लिम आबादी है। असली जो जड़ है, जो समस्या है, वो चिंता है, वो यहाँ पे है, क्योंकि जो 98, दूसरी बात मंडी जहाँ से विक्रमादित्य चुनाव लड़ते हैं, वहाँ का अगर डेमोग्राफी देखी जाए तो 98% के आसपास हिंदू आबादी है, 1% से भी कम मुस्लिम आबादी है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम मेजोरिटी की पॉलिटिक्स छोड़ के अगर माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं तो उनकी राजनीतिक जो है संकट उनके साथ खड़ा हो सकता है, उसके भविष्य पे भी संकट खड़ा हो सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो बहुसंख्यक के साथ खड़े नजर आते हैं। इसीलिए वो न चाहते हुए भी ऐसे स्टैंड ले लेते हैं जो ये दिखाता है कि वो बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। उसके पीछे अगर देखा जाए तो उनकी अपनी स्थानीय जो राजनीति है उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा कम आबादी अगर मुसलमानों की कहीं है तो हिमाचल प्रदेश है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इतनी कम आबादी, 2% आबादी, आज तक कोई मुस्लिम वहाँ विधायक नहीं बन पाया। बीजेपी कांग्रेस ने कभी किसी मुसलमान को लोकसभा और विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया। स्थानीय में देते हैं, ग्राम सभाओं देखें, शिमला के पास जाए। लेकिन असली बात यह है कि वहाँ जो खास तौर से पिछले दिनों जिस तरह का वहाँ के बदलाव हुआ है और बीजेपी ने जिस तरह की हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, कांग्रेस उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रही है वहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय राजनीति की अपनी मजबूरी भी है। बिल्कुल, स्थानीय राजनीति मजबूर कर रही है, मगर वही जो मुद्दा स्थानीय राजनीति में आपको सूट करता है वो राष्ट्रीय नैरेटिव को सूट नहीं करता है। इसीलिए सवाल उठ भी रहे हैं कि विक्रमादित्य लगातार जो स्टैंड ले रहे हैं, चाहे वो नेम प्लेट वाला हो, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल वाला हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्टैंड है उससे इतर नज़र आता है और राष्ट्रीय नैरेटिव के लिहाज से ये उनके लिए नुकसानदेह है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अपने घर में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं बयानवीरों को, और सामने बीजेपी से तो लगातार डिमांड हो रही है, लगातार कंगना रनौत को घेरा जाता रहा है। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।